करना, कभी अपमान ना करना, क्योंकि ज्ञान के अपमान का बहुत भारी कर्म उदय आता है। और ये कथा है ज्ञान पंचमी की कथा, जो आपको मैं अभी सुनाने जा रही हूँ। और आज के दिन उपवास के साथ, एकादशी के साथ व्हाइट वस्त्र पहन करके ये आराधना की जाती है। लोग तो 51 मालाएं करते हैं, स्वास्तिक निकालते हैं, साधनाएं करते हैं। तो आप सभी साधनाओं से जरूर जुड़ना, लोगस की साधना से, नमो नानस की साधना से, ओम ऐं नमः की साधना से, मति ज्ञान सूत्र ज्ञान आय नमः की साधना से, क्योंकि नंदी सूत्र में भी ज्ञान का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और ज्ञान के देवताओं को विशेष रूप से नमन किया है। ये केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है तो ये साधना से प्राप्त होता है। आपके ज्ञान के द्वार खुलते हैं तो इसी साधना से प्राप्त होता है। तो हमें इसकी आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जो असाधना करते हैं उनका हश्र क्या होता है वो मैं बता रही हूं। गुण मंजरी एक राजकुमारी थी और बहुत प्यार करते थे सब लोग, सब सम्मान करते थे उसका। धीरे धीरे गुण मंजरी जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, उसकी बोलने की शक्ति कम होने लगी। और जैसे जैसे वो यौवन अवस्था में आई तो उसकी पूरी बॉडी में एक ऐसा दुर्गंध का रोग, कोढ़ का रोग फूट उठा कि उसके पास कोई 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति कि राजा दुखी हो गया, राजा परेशान हो गया। राजा कहता कि मेरी बेटी, फूल जैसी बेटी जन्म ली थी, इतनी खूबसूरत मेरी बेटी, क्या हो गया? बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। लेकिन परेशानी का हल कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि कोई डॉक्टर के पास दिखाओ, डॉक्टर कहते कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, कोई रोग समझ नहीं आ रहा, कोई दवाई लग नहीं रही है। अब याद रखना, जब कोई दवाई ना लगे और जब कोई रोग समझ ना आए तो समझ लेना कि कर्म बीमारी है। जब कर्म का समाप्ति होगी, जब कर्म भोग लिए जाएंगे, तब आपकी बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। तो राजा बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। एक दिन की बात है, नगरी में एक आचार्य आते हैं और आचार्य उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद उस राजा ने अपनी वेदना राजा के अपने गुरु के पास रखी और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे घर में सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी मेरा जीवन बिल्कुल नरक के समान है। मैं प्रति पल मरता हूँ, प्रति क्षण मर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो आचार्य ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? बोला कि देखो, ये मेरी जवान बेटी है, लेकिन इस जवान बेटी की ऐसी दुर्दशा है कि मैं इसको सभाओं में लेकर नहीं आ सकता, मैं प्रवचन में इसे लेकर नहीं आ सकता, इसके सामने, इसके पास दुर्गंध फूटती है, इसको दिखाई नहीं देता, ये बोल नहीं पाती, इसे सुनाई नहीं देता, एक अंधी, बहरी और पूरी तरह से सब तरफ से खत्म। लेकिन जब जन्म हुआ था तो अच्छी थी, आज इतनी दुर्गति क्यों हो गई? ऐसे बड़ा दुखी होता है। तो गुरु ज्ञानी थे, आचार्य ज्ञानी थे। आचार्य ने आंख बंद की और आचार्य ने कहा, ओहो, इसके हाथों से बहुत ज्यादा भारी अशातना हुई है। बोला क्या हुआ है? तो फिर गुरु ने उसका पूरा अतीत बताया। गुरु ने कहा कि एक सेठ थे और एक सेठानी थी। सेठ सेठानी के 5 पुत्र थे और घर में लक्ष्मी की कमी नहीं थी। बहुत धन दौलत थी, धन दौलत की कमी नहीं थी। और एक समय आया, सेठ बड़ा अच्छा था, जिंदास बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, उसने अपने बच्चे को संस्कारित करना चाहा था, उसने अपने बच्चों के प्रति कुछ अपने फर्ज अदा करने चाहे थे और इसलिए उसने गुरुकुल में उनका एडमिशन करवा दिया। गुरुकुल में एडमिशन करवाने के बाद और वो बच्चे, एक दिन की बात है, शरारत कर रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे। तो वहां के मास्टर ने, वहां के टीचर ने, वहां के गुरु ने उन्हें डांट दिया और जब डांटने के बाद भी वो नहीं मानने तो उन्हें मारा, उन्हें
उन्हें चपेट मार दिया। और जैसे ही चपेट मारा तो वो सब रोते रोते किसके पास आए? अपनी माँ के पास आए। और माँ के पास आकर के कहते हैं, माँ वो मास्टर इतना गंदा है, हर रोज हमको मारता है, हर रोज हमें दुखी करता है, हमें नहीं पढ़ना। और जैसे ही बच्चे ने कहा हमें मारा, हमें चिल्लाया, हमें दुखी किया, तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। और इतना गुस्सा आया, अरे उसकी ये मजाल, उसकी ये ताकत, उसकी ये जरूरत कि मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को डांट दिया। और इतना क्रोध आया कि बस आज के बाद तुम स्कूल में नहीं जाओगे। और उठाए उन किताबों को उठा करके उस पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। बस ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, जब देखो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यही कहते रहते हैं। सेठ राजा को तो समझ ही नहीं है, किसी तरह की समझ नहीं है। और इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, उल्टा गलत भावनाएं भर दी कि देखो, जब अध्यापक तुम रास्ते से जाते हो और कभी अध्यापक तुम्हें मिल जाए और अध्यापक कभी बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो उनको ईंट मार के, पत्थर मारना, उनको जितना बुरा कर सकते हो करना और घर भाग जाना, बाकी मैं देख लूंगी। और जब ये कहा तो बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे को क्या समझ कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसा ही बच्चों ने किया, आ गए बेचारे उस गुरुकुल में पढ़ाने वाले उस टीचर को बहुत वेदना हुई, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन कैसे बच्चे हैं समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन फिर बाद में जिनदास सेठ को पता चला, सेठ को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। और सेठ ने सेठानी को डांटा कि तुझे समझता नहीं है क्या, तू क्या करती है। तो एकदम से सेठानी भी गुस्से में बोलती है, ये सब तुम्हारा क्या कराया है, जरूरत क्या है मेरे बच्चे को पढ़ने की, जरूरत ही क्या है। वो आखिर अच्छे भले उनके पास पैसा है, 7 पीढ़ियां भी बैठ कर खाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। और सेठ तो बेचारा चुप हो गया, मौन हो गया। सेठ की बात के आगे सेठानी ने आने ही नहीं दिया, बल्कि कटु भरे वचन सुने। तुम तो चाहते हो मेरे बच्चे मर जाएं, तुम तो चाहते हो मेरे बच्चे खत्म हो जाएं, हर रोज ये मारपीट सहन करे, ये कोई तरीका है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर बेचारे सेठ की एक ना चली और सेठ चुपचाप हो गया। और सेठ बड़ा धार्मिक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी सेठ को मौन होना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन कहते हैं घोर डवार, एकदम से काला अक्षर भैंस बराबर। और आज जब इतनी घोर डवार है, उन्हें किसी तरह का सलीका नहीं है, किसी तरह की सभ्यता नहीं है, तो किसी ने उनसे शादी नहीं की, किसी ने यानी उस सेठानी ने अपने बच्चों का पूरी तरह से भविष्य बिगाड़ दिया, पूरी तरह से। खुद तो अनपढ़ थी, लेकिन बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ दिया। और ऐसे ही मतलब अंतिम समय में क्रोध करते करते जिन शासन की या जिन देव की या फिर जितनी सरस्वती माता की अर्चना करते करते रोग उत्पत्ति हो गई, वहां पर मौत हो गई। मौत होने के बाद धन दिया था, दौलत दी थी परमात्मा के, यानी कि कभी कुछ किसी न किसी गरीब आता था तो बांट देती थी, इसलिए राजा के घर में तो पैदा हो गई, धन तो दे दिया था। कितनी बार हम सोचते हैं इतना धनवान व्यक्ति है, इतना धनवान सेठ है, लेकिन इतना धनवान होने के बाद भी वो उतना बीमारी से ग्रस्त है, शुगर है, मिठाई नहीं खा सकता, किडनी की बीमारी है, पानी भी नहीं पी सकता है, ये बीमारी वो बीमारी ये बीमारी, कुछ भी खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कमर की ऐसी भयानक बीमारी कि गद्दे पे सो नहीं सकता। धन दौलत इतनी है, लेकिन फिर भी उस दौलत को यूज नहीं कर सकता है। इतना होने के बाद भी दान तो दिया था, लेकिन दान भी मैं अमीर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, ये सोच करके सरस्वती माता की आराधना कर करके दान तो दे दिया, लेकिन दान देने का फल ये मिल गया कि दान बड़े घर में जन्म तो हो गया, लेकिन खुद पर यूज ना किया तो क्या, खुद पर यूज नहीं कर पाया। कर्म कहे तुझे तो
बिना नमक की दाल खानी है, हाई बीपी हो जाता है। और तुम कहते हो कि मन करता है खाओ मैं बड़े अच्छा माल, लेकिन कैसे अच्छा माल खाओगे जब अच्छा माल खाने लायक कर्म नहीं किए? तो प्रकृति कुछ ऐसा कर देती है कि बंद करके रख देती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है। और आपके सामने पूरा इतिहास है। आज कितने गरीब लोगों को शायद इतनी शुगर, इतना ये वो शायद नहीं है, लेकिन जितना अमीर लोगों को है ना कि चाहकर भी वो खा नहीं पाते। तो उसका क्या है? यही कारण है कि अशातना की है। अशातना की ये प्रतिफल है कि सब कुछ होने के बाद भी उसका यूज नहीं किया जा रहा। और आचार्य ने ये पूरी कथा सुनाई और आचार्य ने कहा कि इसने इस तरह से इस कदर उन सरस्वती माता को जला दिया था, उस टीचर की अशातना की थी, अपने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया था, अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर दिया था। तो उसका प्रतिफल ये है कि आज इसके शरीर में दुर्गंध पैदा हुई, आज इसकी आंखों की ज्योति चली गई, आज ये गूंगी है, आज इस कानों से बहरी है, आज इसके पूरे के पूरे इंद्रिय खत्म है। जैसे 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 थोड़ी थोड़ी संवेदनाएं, ये भावनाएं उस बच्ची के भीतर में, वो कहते हैं ना आत्म प्रदेश होते हैं, वो बातों को ग्रहण करते हैं। आत्म प्रदेश, वो कहते हैं विद्या तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र, यानी इंसान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो जैसे जैसे उसके आत्मा में कुछ स्पंदन हुए तो वो थोड़ा सा उसके भीतर में कुछ हलचल सी पैदा हुई, तो गुरु के दर्शन किए तो उसके मन में कुछ भावना, क्योंकि मन तो था बोलूं, मन तो था सुनूं, मन तो था कुछ अच्छा खाऊं, मन तो था दुनिया को देखूं, लेकिन मन क्या करे जब इंद्रिया साथ ना दे? तो उस टाइम में आचार्य ने कहा इसको ज्ञान के देवता की आराधना करवाओ। इसका सलूशन यही है कि इसको भीतर में फील होना चाहिए, इसके मन में ये फीलिंग करवाओ कि इसकी पूजा करना, इसकी अशातना की है तो तूने ये कर्म का बंधन किया है। और ऐसे ही जब अशातना की और कर्म का बंधन किया, ये फीलिंग, ये आत्म प्रदेश की वाइब्रेशन उसके भीतर पहुंची, तो उसके मुंह से बहुत सारी साधनाएं करवाई, उसके हाथों से बहुत सारे दान दिलाए गए। वो दान भी कैसे दिलाए गए? कुछ पेंसिल, कुछ पेन, कुछ किताबें, कुछ बच्चों को पढ़ाया गया। राजा ने उसके निमित्त से बहुत सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। आज हम कहते हैं कि आज हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं कहती हूँ उसके हाथों से कुछ ऐसा अच्छा काम करवाया जाए ताकि आपका बच्चे के भीतर में सरस्वती साधना प्रकट हो जाए और इसी तरह से ज्ञाने वर्णीय कर्म का प्रभाव, कर्म का क्षय हो जाए। और बहुत साधना करवाई, ज्ञान पंचमी के दिन उपवास करवाए और जैसे जैसे साधना सफल होती गई वैसे वैसे उसकी आंखों की ज्योति आती गई, उसको जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया। उसको इतना फील हुआ कि हे प्रभु मेरे हाथों से इतना अन्याय हो गया, इतना गलत कर्म हो गया और इसीलिए इतनी अच्छी मैं सेठानी, आज मैंने इतना दर्द सहा, जितनी साधना की उतनी साधना करते करते उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। फिर इतनी अच्छी हो गई वो, उसकी अच्छी से शादी हुई और शादी होने के बाद भी उसने ज्ञान पंचमी की साधना नहीं छोड़ी, उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं छोड़ा, करती गई। और एक समय ऐसा आया कि उसने फिर दीक्षा ले ली और दीक्षा अंगीकार करके अनुत्र देवलोक में वो गई और वहां से फिर उसकी अच्छी यात्रा होगी, सिद्ध बुद्ध मुक्त होगी। तो यही ज्ञान पंचमी की कहानी, ज्ञान पंचमी की कथा है कि आज के दिन आप ज्यादा से ज्यादा पूरा परिवार मिलकर के इसकी साधना करें और परिवार मिलकर के 5 ज्ञान की आराधना जरूर करें। 2-2 बार मैं उन आराधनाओं का आपको बताऊंगी। वंदना देना कम से कम जितना हो सके 51 वंदना कीजिए, लेकिन 51 नहीं हो सके तो सुबह शाम 3 वंदना तो जरूर कीजिए। तो आइए 2 मिनट हम उसकी साधना करेंगे। सबसे पहले हम सरस्वती माता को आह्वान करते हैं, क्योंकि बिना बुलाए कोई भी माता हमारे द्वार पर नहीं आती है कि हे सरस्वती माता मेरे हृदय में आप आकर के विराजमान हो जाइए, हे सरस्वती माता मेरे मस्तिष्क में आकर के आप विराजमान हो जाइए। ऐसे बुलाइए, बड़े प्यार से बुलाइए, बुलाकर के उनको आसन दीजिए, अपना प्यार भरा दुलार दीजिए, अपना वंदन दीजिए, अपने प्रेम लुटाइए उनके ऊपर और आप फील कीजिए हे सरस्वती माता आप मेरे हाथों में आकर के विराजमान हो जाइए। आगच आगच आगच। और आइए सभी
ज्ञान स्थान की आराधना करेंगे। सबसे पहले ज्ञान स्थान है मस्तिष्क। उन मस्तिष्क दोनों हाथ अपने माथे पे रखेंगे। नमः। हे सरस्वती माता, मेरे मस्तिष्क में आकर के विराजमान हो जाइए। मेरे मस्तिष्क को शुद्ध कीजिए, विकार रहित कीजिए, साकार कीजिए, सात्विक कीजिए। अभी आप जो अपने मुख से वाणी पुकारते हो, उस वाणी को आप पवित्र करेंगे। हे सरस्वती माता, मेरे वचनों से बड़े प्यारे और अच्छे शब्द निकले, आपकी कृपा हो। सरस्वती माता का एक स्थान हमारा कंठ होता है। कंठ में वो विराजमान होती हैं, तो कंठ से हम नमन करेंगे। सरस्वती माता का एक स्थान कान भी होता है, ज्ञान के ये केंद्र है। तो हमारे कानों में जो भी कोई अशुभ चीज भी आए, उसे भी मैं शुभ रूप से ग्रहण कर लूं। मैं कोई भी अशुद्धता, अशुभता मेरे कानों के माध्यम से मेरे शरीर में, मेरे मन में जाने ना दूं। हमारे पूरा शरीर का जो भी संतुलन है वो नाभि केंद्र से बनता है। नाभि अगर सही रहती है तो हमारे जितनी भी बीमारियां होती है वो हमारी पेट से जन्म लेती है। तो नाभि केंद्र को स्वच्छ करना, साफ करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो नाभि केंद्र भी एक ज्ञान का प्रतीक होता है। तो दोनों हाथ उस पर रखेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वरान्मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहेतु। अभी सभी एक बार ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके एक बार ज्ञान मुद्रा में, दूसरी बार मस्तिष्क पे आप सभी ध्यान देंगे। नंदी सूत्र में ये सरस्वती माता की आराधना बड़े सुंदर ढंग से बताई है। ओम ह्रीं श्रीं मति ज्ञानाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं मति ज्ञानाय नमो नमः। इच्छामि क्षमा समनो वंदिं जावनी जाय निश्चय आय मथेन वंदामि। ओम ह्रीं श्रीं श्रुत ज्ञानाय नमो नमः।
इच्छामि क्षमा समनो वंद्यं जामनि चाय निश्चयाय मथेन वंदामि। ओम ह्रीं श्रीं अवधि ज्ञानाय नमो नमः। इच्छामि क्षमा समनो वंद्यं जामनि जाय निश्चयाय मथेन वंदामि। ओम ह्रीं श्रीं मन ज्ञानाय नमो नमः। इच्छामि क्षमा समनो वंद्यं जामनि जाय निश्चयाय मथेन वंदामि। पूरे विश्व का, पूरे संसार का ज्ञान आपको प्राप्त हो, ऐसी सद्भावना भाते हुए ओम ह्रीं श्रीं केवल ज्ञानाय नमो नमः। आत्म तत्व का ज्ञान प्रकट हो, हमारे भीतर में संपूर्ण सृष्टि आकर के समाहित हो, पूरी तीनों लोकों को जैसे हाथ पर चना रखा है ऐसे हम देख पाए। हे परमात्मा, हे शुद्ध देवता, आपकी आराधना सफल हो, आपकी साधना सफल हो। बस जिसे पाने के बाद कुछ और चीज पाना बाकी ना रह जाता हो, ऐसा शाश्वत सुख, ऐसा शाश्वत ज्ञान जो एक बार प्रकट होकर के दोबारा हमसे जुदा ना हो, ऐसा केवल ज्ञान हमारी आत्मा में प्रकट हो। प्रभु, हमारी आत्मा में प्रकट हो। सभी एक ही स्वर में बोलेंगे, ऐसा केवल ज्ञान हमारी आत्मा में प्रकट हो। प्रभु, हमारी आत्मा में प्रकट हो। प्रभु, इच्छामि क्षमा समनो वंद्यं जामनि जाय निश्चयाय मथेन वंदामि। मथेन वंदामि। इच्छामि क्षमा समनो वंद्यं जामनि जाय निश्चयाय मथेन वंदामि। ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस्य नमो नानस्य नमो नानस्य नमो नानस्य। ओम ऐं सर्व सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। सरस्वती नमः। सरस्वती नमः। हे परमात्मा, बोले, हे ज्ञान के देवता, हे शुद्ध ज्ञान, मैंने विगत काल में, मेरे अतीत कई जन्मों में, मैंने कभी भी आपकी मन से, वचन से, काया से अविनय साधना की हो, तो मैं अपने पूरे संपूर्ण जन्मों को याद करते हुए और मेरे वर्तमान इस जन्म को ध्यान में देते हुए आपकी कोई निंदा की हो, आपके प्रति कोई अरुचि प्रकट की हो, हे शुद्ध ज्ञान के देवता, आपसे मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। हे शुद्ध देवता, आपसे मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरे मन में आपका स्थान सदैव ऊंचा रहेगा, सदैव ऊंचा रहेगा। मेरे विगत कालों की सारी गलतियों को आप माफ करें। आप योग्य हो, आप महान हो, आप क्षमा के दाता हो। आप हमें
क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। अपने दोनों हाथों को जोड़कर कानों को पकड़ के वंदन करते हुए अपने आंखों के सामने साक्षात्कार कीजिए और नमन करते हुए अपनी माफी मांगिए। मन से कभी भी कुछ भी अशातना की हो याद कीजिए अपनी अशातना को। 1 मिनट साइलेंस में बैठ करके पूरा जीवन देखिए जरा, कहां कहां पर अखबारों को पोछा है, अखबारों से अवियन अशातना की है, अक्षरों की अशातना की है, सबसे क्षमा याचना कीजिए। भक्ति करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। उजालों का हमको परिवार दे माँ। उजालों का हमको संसार दे माँ। बोलिए श्रुत देवता की, ज्ञान की देवी सरस्वती माता की।